वोटिंग से पहले जनसुराज के नेताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कल रात थाने पहुंच करके पुलिस और सरकार को घेरने की कोशिश की। जनसुराज के नेताओं की गिरफ्तारी पर थाने पहुंचे प्रशांत किशोर ने यह कहा कि अगर जनसुराज की किसी भी नेता या फिर कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो कानूनी तौर से वो सजा भुगतेंगे। और उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी हालत में ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि जनसुराज के नेताओं को पुलिस पकड़ ले और ये भी ना बताए कि उन्हें किस आरोप में पकड़ा गया है और उन्हें कहां ले जाके रखा गया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार असल में घबरा गई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ। करने के बाद बता पा रहे हैं कि दो लोग जो यहाँ से डिटेन करके ले जाए गए हैं उनको दानापुर के किसी थाने में रखा गया है। इसके अलावा जो दूसरे लोग कहाँ हैं उसकी जानकारी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ अब हम लोग यहाँ से उठकर जाएंगे और चूंकि मामला पूरे पटना का है तो कल एसएसपी के साथ जाकर उनसे बात की जाएगी। तो हम लोग एसएसपी के यहाँ जाएंगे। उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्कत के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए। लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये बाहर के लोग थे। तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है। लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपये 1500 रुपये प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसलिए कि सारे जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ें ताकि हम लोग को परेशान कर सकें। अब सारे लोग हम लोग तो आप देख रहे हैं थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। अभी चुनाव शुरू हुआ है। एक बूथ पर पोलिंग एजेंट, लोग कहते हैं कि भैया कोई पोलिंग एजेंट होना चाहिए। हर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है 5 बजे लोगों ने रिपोर्ट किया है, 5:30 बजे रिपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है कि पोल शांति से शुरू हुआ है और परिणाम अच्छा होगा।